जो भी स्टूडेंट हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह डिक्टेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा लिखने की कोशिश करना। 80 शब्द प्रति मिनट है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 6 फरवरी 2006 के खिलाफ की गई है, जिसके अंतर्गत बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा रिट याचिका संख्या 1442/1987 को अनुमति दी थी और संबंधित अधिकारियों को पुणे जिले के बारामती तालुक के पिंपली गांव में उपस्थित 6 एकड़ 19 गुणा भूमि, जिसे इसके बाद उक्त भूमि के रूप में जाना जाएगा, ब्राह्म की खरीद कीमत तय करने के लिए बॉम्बे किराएदारी और कृषि भूमि अधिनियम 1948, इसके बाद अधिनियम 1948 के रूप में संदर्भित किया जाएगा की धारा 32G के तहत कार्रवाई आयोजित करने का निर्देश दिया। ब्रह्मपेरा। अपीलकर्ता श्री मारुति देव न्यास पिंपली लिमिटेड के न्यासी हैं, जो बॉम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत एक सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत हैं, जिसे इसके बाद सार्वजनिक न्यास अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, ब्राह्म। 2012 में संशोधन द्वारा सार्वजनिक न्यास अधिनियम का नाम बदलकर महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 कर दिया गया, ब्राह्म। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि प्राचीन काल से उक्त भूमि मारुति देव मंदिर की रही है, ब्राह्म। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवता मारुति देव की तृतीय श्रेणी देवस्थान इनाम भूमि के रूप में वर्गीकृत है, ब्राह्म। अपीलकर्ताओं के अनुसार बाद संपत्ति सार्वजनिक भूमि धार्मिक पूजा संस्थान की है, ब्राह्म। पैरा। इस बात पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि बाद भूमि देवस्थान की थी, ब्राह्म। अपीलकर्ताओं के अनुसार 1922 में सीताराम नारायण देशपांडे नामक व्यक्ति को मंदिर में उनकी सेवा के मद्देनज़र मुकदमे की जमीन पर कब्जा दिया गया था, ब्राह्म। बाद में जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों को दे दी गई, ब्राह्म। पैरा। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के किराएदार होने का दावा करते हैं, ब्राह्म। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का दावा है कि 1948 अधिनियम, जिसे अब महाराष्ट्र किराएदारी और कृषि भूमि अधिनियम के रूप में जाना जाता है के तहत 1/4/1957 यानी टीलर्स डे पर उक्त भूमि पर उनका कब्जा था, ब्राह्म। इस अपील में औपचारिक उत्तरदाताओं को न्यासी होने के नाते इस न्यायालय में दिनांक 13/2/2013 के एक आदेश द्वारा पक्षकारों की श्रृंखला से हटा दिया गया था, ब्राह्म। पैरा। 1948 के अधिनियम को 1957 के बॉम्बे अधिनियम संख्या 15, 1957 के बॉम्बे अधिनियम संख्या 38 और 1958 के बॉम्बे अधिनियम संख्या 63 द्वारा संशोधित किया गया था। प्रासंगिक संशोधन
अनुभाग निम्नवत है। ब्रह्म पैरा माना जाता है कि किराएदारों ने टिलर्स डे पर जमीन खरीदी है, अप्रैल 1957 के पहले दिन। इसके बाद टिलर्स डे के रूप में संदर्भित प्रत्येक किराएदार इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन अगले आगामी अनुभागों में किराएदारी के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि उक्त दिन उस पर मौजूद सभी बाधाओं से मुक्त होकर उसके मालिक से खरीदी गई मानी जाएगी, यदि ऐसा किराएदार उसका स्थान किराएदार है और व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है। ब्रह्म समाप्त।